गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव और उससे पहले चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन और उससे पहले गृहमंत्री अमित शाह नाथद्वारा में ये रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे समर्थक जो है भारी संख्या में मौजूद हैं। इस रोड शो के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। राजस्थान में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, तो उससे पहले तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए, कैसे हाथ हिलाकर वे लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। और नाथद्वारा में ये रोड शो चुनाव प्रचार का राजस्थान में आज आखिरी दिन 25 नवंबर को मतदान होना है विधानसभा चुनाव, और अमित शाह का ये रोड शो जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में समर्थक नजर आ रहे हैं और लोगों का अभिनंदन करते हुए गृहमंत्री अमित शाह का ये रोड शो नाथद्वारा में, जहां से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार का जो आज आखिरी दिन है, तो अपना पूरा जोर जो है चुनाव प्रचार में, बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सभी लगा रहे हैं, क्योंकि आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। राजस्थान में चुनाव है 25 नवंबर को, और उससे पहले गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो नाथद्वारा में। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार हम आप तक लाइव तस्वीरें जो हैं वो पहुंचा रहे हैं, किस तरह से समर्थक जो हैं वो भारी संख्या में इस रोड शो में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो नारे हैं वो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, किस तरह से लोगों के बीच उत्साह, और अमित शाह लोगों का अभिवादन करते हुए। नाथद्वारा में गृहमंत्री अमित शाह का ये रोड शो, बीजेपी के तमाम बड़े नेता राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार को जोर शोर से कर रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, और इसी कड़ी में आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनसभा को संबोधित किया राजसमंद में। और फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अमित शाह के रोड शो की नाथद्वारा से। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ जो है इस रोड शो में अमित शाह पहुंचे हैं, तो उनके समर्थन में भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है, और काफिला आप देख सकते हैं अमित शाह का। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को मतदान होना है, उससे पहले चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, और उससे पहले तमाम बड़े नेता बीजेपी के जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। नाथद्वारा से आप ये तस्वीरें लाइव देख सकते हैं, समर्थक भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद। और खास बात ये कि रोड शो में जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। अमित शाह का ये काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ लोगों का ये जमावड़ा, भारी भीड़ आप देख सकते हैं। तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं अमित शाह के रोड शो की, जहां पर समर्थक भारी संख्या में नजर आ रहे हैं। नाथद्वारा से लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, शाम 6 बजे से ये प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेता
यहाँ पर जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का भी ये रोड शो, जहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा राजस्थान में, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, 25 नवंबर को मतदान होने हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा, लेकिन इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जोर आजमाइश जो है वो पार्टियों की देखी जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ऐसी कड़ी में नाथद्वारा में ये रोड शो करते हुए, जिसमें देख सकते हैं आपकी भारी संख्या में समर्थक नजर आ रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी तरुण जोशी भी जुड़ गए हैं। तरुण, फिलहाल वहां से क्या अपडेट है, बताइए हमें। तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, और क्या कुछ खास है? जी बिल्कुल, देखिए नाथद्वारा जैसे छोटे से मुख्य कस्बे के अंदर ये रोड शो का आयोजन किया जा रहा है, और कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है जोरदार उत्साहित है। कस्बे की पूरी सड़कें पूरी तरह से जाम है, यातायात पूरी तरह से बाधित है और लोगों में जोरदार उत्साह दिख रहा है। निश्चित रूप से इस तरह के रोड शो आज दोनों पार्टियों ने आयोजित किए हैं, और ये कहीं न कहीं माहौल को बदलने की ताकत रखते हैं। हालांकि आसपास की दूसरी विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी भी मौके पर पहुंचे हैं और अपने बड़े नेताओं के स्वागत में जुटे हैं। जी, तो चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है तरुण, तो क्या कुछ प्रभाव देख रहे हैं कि ये रोड शो कितना कारगर साबित होगा, क्या कुछ कितना लोगों में क्या प्रभाव है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर माना जा सकता है। जिस तरह से लोगों में उत्साह है, अपने केंद्रीय नेताओं को, बड़े नेताओं को अपने बीच देख के उत्साहित हैं, और वहीं आज जब ये आज प्रचार का अंतिम दिन है, कुछ ही देर में प्रचार का दौर थमने वाला है, तो सभी लोग अपने पूरी जी जान से लगे हुए हैं किसी भी तरह से मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते पार्टी के समर्थन में मतदान कराने के लिए। और लगातार जो है 5 बजे तक पूरे कस्बे में इसी तरह का माहौल रहेगा, और ये सारे कार्यकर्ता आज फिलहाल से पूरी तरह से जुट गए हैं। जी तरुण, और एक चीज और बताइए, ये रोड शो जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक, कितना इसकी दूरी जो है, कितने कब तक चलेगा ये? देखिए, रोड शो का जो नाथद्वारा कस्बे के अंदर जो पूरा रूट है, लगभग 4 किलोमीटर का ये रूट है, और इसी के बीच में श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन भी खुले हुए हैं। श्रद्धालु भी आ रहे हैं, वो भी इसको देख के कहीं न कहीं अचंभित है कि इतनी भीड़ इस तरह से शहर में एक साथ होना कहीं न कहीं एक राजनीतिक अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास है, और किसी भी तरह से दोनों पार्टियां अपना प्रभाव दिखा के मतदाताओं को प्रभावित करके अपने पक्ष में मतदान करने के प्रयास में जुटी है। जी, क्योंकि समर्थक तो भारी संख्या में मौजूद यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दोनों तरफ से हम देख सकते हैं तस्वीरें लगातार, और तैयारियां भी देखी जा रही है। फिर भी आप बताइए कि क्या कुछ खास इस रोड शो के जरिए? देखिए, रोड शो के अंदर जो स्थानीय नेता हैं, उनके कुछ जो टिकट वितरण के दौरान नाराजगी जाहिर कर रहे थे, उन्हें भी मना के अपने साथ जोड़ लिया गया है। और ग्रामीण स्तर सबसे बड़ी बात यह है, इस रोड शो के अंदर जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, ग्रामीण स्तर से जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। पदाधिकारियों ने उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने की बात थी, और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, जिसका ये नजारा सामने देखने को मिल रहा है। जी, क्योंकि आज हमने प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन सुना राजस्व मंच से, तो लगातार उसमें बातचीत यही हो रही थी कि महिलाएं आए वोट करने के लिए आगे, और बाकी लोगों से भी वो अपील कर रहे थे। तो यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ का बताइए कि लोगों का क्या रुख है? देखिए, इन चुनावों में जो है पार्टियों का सबसे ज्यादा जो जोर है वो इसी पे है कि जो मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा जाए, उस प्रतिशत का लाभ मिलने की संभावना है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी देवगढ़ की अपनी सभा में ये कहा था कि महिलाओं को हम जब इतनी पावर दे रहे हैं, बराबर का दर्जा दे रहे हैं, तो महिलाओं को चाहिए कि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करें, ताकि 5 साल तक उन्हें जो फायदे मिलने चाहिए, जो लाभ मिलने चाहिए, वो पूरी तरह से मिल पाए। और इसी बात को जोर दिया जा रहा है नाथद्वारा में भी कि महिलाएं और नव मतदाता जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपना उसमें चुनाव के अंदर अपना जिम्मेदारी को पूरा करें और संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल तरुण, और आप भी चुनाव को नजदीक से कवर कर रहे हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, तो
किन चीज़ों को लेकर बातचीत होती है और क्या लोग उम्मीद कर रहे हैं? जैसे बीजेपी का ये रोड शो है, अमित शाह गृह मंत्री कर रहे हैं, तो उससे पहले लोग क्या कुछ लेकर चल रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं लोगों को? देखिए, नाथद्वारा में जो सीपी जोशी लगातार विधायक रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से विकास कार्य कराया है और स्थानीय भाषा में उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो है भाजपा इस मुद्दे को फिर से विकास पर लेकर चली है और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि उदयपुर के जो संभाग है, उदयपुर के महाराणा मेवाड़ है, वो खुद चुनाव में भाजपा की तरफ से चुनाव में उतरे हैं और उनके साथ कई बड़े स्टार प्रचारकों ने भी नाथद्वारा में सभा करके जन समर्थन हासिल किया है। सबसे बड़ी बात करें जातिगत समीकरण की, तो जातिगत समीकरण जिस आधार पर राजपूत बाहुल्य ये इलाका है, उसका लाभ मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा सकती है। जी, एक बार जातिगत समीकरण के बारे में समझाएं तरुण कि यहाँ पर कौन से जो वोट है उनका प्रतिशत ज्यादा है? देखिए, ये जो पूरा इलाका आता है नाथद्वारा आसपास खन्नौर का जो इलाका है, यहाँ राजपूत मतदाता सबसे अधिक है। दूसरा नंबर जो है ब्राह्मण मतदाता माने जाते हैं और एक खरवर चदाना जो जाति है राजपूतों के समकक्ष जाति मानी जाती है और ये लोग भी काफी प्रभावित करते हैं मतदान को। इनके वोट के आधार पर कहीं न कहीं विधायक का चुनाव पूरी तरह से प्रभावित होता है, तो उनको खास करके अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हाल फिलहाल जो है सीपी जोशी उनके बीच में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस बार जो है भाजपा ने उस वोट बैंक में कहीं न कहीं तेल लगाने का प्रयास किया है। जी, तो क्या लगता है आपको कि क्या भाजपा का पलड़ा भारी है या फिर कांग्रेस का? देखिए, अगर दोनों पार्टियों के बीच में सीधा मुकाबला है नाथद्वारा में और अगर इसको तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो इस संबंध में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि दोनों का जो शक्ति प्रदर्शन है, दोनों के जो साथ में कार्यकर्ता जुड़े हैं, लगभग बराबर का शक्ति प्रदर्शन है और अब कितने मतदाताओं को प्रभावित कर पाती है भाजपा, उसके ऊपर यह परिणाम प्रभावित होगा। हाल फिलहाल जो है दोनों बिल्कुल कांटे की टक्कर मानी जा सकती है। और एक तरुण लगातार, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपनी 7 गारंटी योजनाओं को लेकर बड़ा एक कॉन्फिडेंस कांग्रेस जो है वो अपने आप में दिखा रही है और लोगों के बीच गारंटी भी उन्होंने दी है। ऐसे में क्या लगता है आपको, जो लोग हैं उनका क्या रुख है, उन गारंटियों की और क्या रुझान है? दूसरी तरफ जो बीजेपी का संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया है उसको लेकर तो क्या राय है, लोगों में क्या राय बनती नजर आ रही है? देखिए, राजस्थान सरकार की जो गारंटी योजनाएं हैं उनको लेकर के इन चुनावों में जो प्रदेश स्तरीय बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस ने एक नया दांव इस बार खेला है, जो सनातन धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार की जो बात मोदी सरकार लगातार जो है हिंदू धर्म के पक्ष में चलती आ रही है और एक तरह से धर्मनिरपेक्षता और दोनों को बराबर रखने की जो बात थी, इस बार कांग्रेस के चुनावी रैलियों में भी कहीं न कहीं भगवा ध्वज नजर आ रहे हैं, राम जी की मूर्ति रखी गई है। तो जो एक जो अछूता पक्ष है उसे इस बार कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया ताकि वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो पूरी तरह से अपने पक्ष में कर सके। लेकिन अब मतदाता इससे कितना प्रभावित होता है ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। जी, और एक हमें नाथद्वारा का भी समीकरण बताएं तरुण यहाँ का, कि यहाँ पर क्या चुनाव का जो बैकग्राउंड है वो रहा है 1993 से लेकर उसके बाद 98 और उसके बाद का जो दौर रहा है, क्या कुछ रहा है यहाँ का समीकरण? देखिए, नाथद्वारा में जो चुनाव अगर प्रतिशत के ऊपर पूरी तरह से प्रभाव करता है, क्योंकि अगर मतदान का प्रतिशत 60% से कम रहता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर जो ग्रामीण मतदाता है निकल के मतदान बूथ तक पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ये भाजपा के पक्ष में हो सकता है और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है और भाजपा जनता के इसी मुद्दे को ध्यान में रख के घर घर जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान की अपील कर रही है। जी, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जैसे हम राजस्थान में एक रिवाज देखते हैं कि 5 साल बीजेपी की सरकार है, 5 साल कांग्रेस की, तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ देखने को मिलता है हर बार, या यहाँ की कहानी अलग है? देखिए, यहाँ पे लगातार जो है एक वोट से सीपी जोशी पिछले से दो चुनाव पहले हार चुके हैं, केवल एक वोट से हारे थे सीपी जोशी और उसके बाद में फिर जीतने के बाद विधानसभा अध्यक्ष बने थे। और हाल फिलहाल जो है मतदान के प्रतिशत के ऊपर सारा दारोमदार देखा जा रहा है, क्योंकि मतदान का प्रतिशत बढ़ा तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिल सकता है, अगर पूर्ववत मतदान रहता है तो कहीं न कहीं नुकसान की संभावना है। जी, और फिलहाल जो ये काफिला नजर आ रहा है अमित शाह का, इस पर अगर हम लौटें तो हमें बताइए कि कहाँ तक पहुंचा है तरुण ये काफिला? देखिए, ये काफिला नाथद्वारा बस स्टैंड आकर संपन्न होगा और हाल फिलहाल जो है ये रसाला चौक के आसपास चल रहा है। करीब
1 किलोमीटर की दूरी और बाकी रह रही है। और प्रमुख रूप से गृह मंत्री अमित शाह के साथ और कौन कौन मौजूद है वहां इस रोड शो में, मुख्यतः अगर हम देखें? देखिए, इसमें भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों में दामोदर लाल अग्रवाल है जो प्रदेश प्रभारी है, उसके अलावा अलका मुंद्रा है जो संभाग प्रभारी है, राजसमंद जिलाध्यक्ष मान सिंह भारत है, राजसमंद से प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी भी पहुंची है, और भीम से हरि सिंह जो रावत जो है जिनके समर्थन में भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की थी, वो भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और लगभग राजसमंद की चारों विधानसभाओं के भाजपा प्रत्याशी तो मौके पर पहुंचने के लिए तैयार हैं और कुछ पहुंच चुके हैं। जी, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है तरुण, तो क्या वहां पर हलचल और क्या लहर आप देख पा रहे हैं राजस्थान में? देखिए, आखिरी दिन है, हाल फिलहाल जो है लगातार जो सभी है अपनी चुनाव प्रचार की जो अंतिम महारैलियां है, रैलियां सभी शहरों में उनकी रैलियां लगातार चल रही है। जैसे कुंभलगढ़ में, अमेठ में रैली चली है, कुंभलगढ़ शहर में चली है, राजसमंद जिला मुख्यालय पे कांग्रेस प्रत्याशी की रैली चली है, सुबह भाजपा प्रत्याशी ने रैली निकाली थी। तो सभी अपने ज्यादा से ज्यादा संख्या बल बढ़ा के और जनता को प्रभावित करने के प्रयास में है। हालांकि ऐसे माना जाए तो बहुत से विधानसभा क्षेत्र में आसपास से आए हुए लोग भी हैं, तो ठीक आकलन तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहरहाल दोनों अपने अपना शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं और उससे प्रभावित करने का प्रयास है। जनता कितनी प्रभावित होती है ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल तरुण, क्योंकि पहले से तो खैर रिजल्ट बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप क्योंकि लोगों के बीच हैं और वहां से चुनाव का जो कवरेज है वो आप कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, मुद्दों को लेकर बात करते हैं, तो क्या लगता है लोगों के रवैये से आपको, और किस तरफ जो पलड़ा है वो आपको भारी नजर आता है अगर देखें तो दोनों पार्टियों के लिहाज से अगर देखा जाए? देखिए, बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में जो 4 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 2 विधानसभा पे कांग्रेस का कब्जा रहा है, भीम और नाथद्वारा में, और राजसमंद और कुंभलगढ़ पे भाजपा के रहे हैं। तो सभी अपने अपने मुद्दे लेके चल रहे हैं, लेकिन प्रमुख जो मुद्दा है वो विकास का रहा है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में विकास हो पा। बात करें डीएमएफटी फंड की, तो डीएमएफटी फंड का स्थानीय जो जनता है कांग्रेस के प्रत्याशी भी और भाजपा के है। भाजपा ने खासतौर पर ये शुरू से आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं डीएमएफटी के फंड को बंदर बांट दी जा रही है और उसमें सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ पे भाजपा के प्रतिनिधि हैं वहाँ पे इनका उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, जबकि राजस्व यहाँ से प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस सारे पैसे को कांग्रेस वाले विधायक क्षेत्रों में लगाया जा रहा है जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। तो ये मुद्दा कहीं न कहीं जो विकास अछूते हैं उनको लेकर के जनता के बीच है और वो इसी वादे पे चल रहे हैं। जी, क्योंकि तरुण एक चीज़ और हमने देखी कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो पूरे जोर शोर के साथ जो चुनाव प्रचार है वो कर रही हैं, जाहिर तौर पर क्योंकि आखिरी दिन है आज चुनाव प्रचार का, तो पूरी तरह से झोंक दी है ताकत। लेकिन अगर हम देखें तो पार्टियों के जो मुख्य जो नेता है, बड़े नेता जो हैं, वो एक दूसरे पर हमलावर नजर आते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर। तो इससे क्या कुछ जनता जो है उनका क्या रवैया और रुख देखने को मिलता है, और उसके बाद क्या किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए, बड़े नेता स्टार प्रचारक जो चुनाव के अंतिम समय में लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, कहीं रोड शो हो रहा है, कहीं चुनावी सभा हो रही है। हालांकि आज जो है ज्यादातर रोड शो थे, केवल एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई सभा नहीं थी, लेकिन जो एक बात को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको फिलहाल ताक पे रखे, जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको जनता के बीच रखा जा रहा है और यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों से यहाँ की प्रमुख मांगों को लेकर जनता के बीच बात की जा रही, ताकि विधानसभा चुनाव में जो यहाँ की जनता है उनको कहीं न कहीं अपने साथ जोड़ा जा सके, और इसी प्रयास में स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है। जी, और यहाँ पर जो हम लाइव तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं तरुण, इनमें जो है प्रमुखतः जो पोस्टर है उसमें मोदी की गारंटी का यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में भी बात करें कि लोग जो है वो प्रमुखता से क्या इन गारंटियों को लेकर कितना आश्वस्त हैं और क्या कुछ देखकर चल रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो राजस्थान सरकार की महंगाई राहत को लेकर के जो 7 गारंटियां थी, उन गारंटियों के में जिस तरह से बात करें सिलेंडर की, घरेलू गैस सिलेंडर की, कांग्रेस सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है और वहीं भाजपा सरकार जो है 450 रुपए पे आ गई। तो 450 रुपए का एक तरह से जनता को प्रलोभन दिया गया है, तो कहीं न कहीं कुछ जनता के कुछ प्रतिशत को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मुद्दे जो है उसी के बराबर में चल रहे हैं। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि कांग्रेस ने भी इस बार जो है सनातन धर्म और हिंदू रक्षा मंडल का जो मुद्दा इस बार चुनाव में पहली बार चुनाव में बाहर उठा है, तो कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे के मुद्दों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं जनता, ताकि उनसे प्रभावित हो और उनके साथ भी जुड़े। जैसे राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में
भाजपा की प्रत्याशी दुबकी माहेश्वरी है, लेकिन भाजपा के एक भागी मैदान में है जो पिछले 35 साल से भाजपा की सेवा करता है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और नाराजगी में उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा है भागी के तौर पे। तो वो केवल स्थानीय लोकल प्रत्याशी और लोकल विकास के बात को लेकर चल रहे हैं। तो सभी अपने अपने मुद्दे अपने अपनी तरीके से जनता के बीच में, जनता के मानस पटल पर लगाना चाहते हैं ताकि उसका उनको लाभ मिल सके। जी तरुण, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाथद्वारा से गृह मंत्री अमित शाह जो है वो हम दिखा रहे थे आपको कि उनका रोड शो और भारी संख्या में समर्थक जो हैं उनके काफिले में नजर आ रहे थे चुनाव प्रचार का, क्योंकि राजस्थान में आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा और 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है जोर शोर से अपना प्रदर्शन कर रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से